हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ये ट्रिक इसे याद करने वाले हैं। इस टेबल को बहुत आसान तरीके से आपने जैसे भी पहले याद कर रखे होगे, आप कुछ टाइम बाद अगर नहीं देखते तो भूल जाते होंगे, लेकिन आज मैं ऐसे याद कराऊंगा कि जिंदगी भर आप इसे नहीं भूल सकते हैं। ठीक है ना, ट्रिक से याद कराऊंगा आपको, इतनी पक्की याद करा दूंगा। अगर आप पूरा आधी रात को सो रहे हैं ना, कोई आपको उठा करके आधे नींद में उठा करके पूछे बता कोस 30 का मान क्या होगा, कोट 45 का मान क्या होगा, आप तुरंत बता देंगे। ठीक है ना। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और स्किप बिल्कुल मत करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आप पछताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, जो आपके सामने दिख रहा है पहले, ठीक है ना, क्या दिख रहा है आपके सामने? यहाँ पर दिख रहा है एंगल दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ पे हमने साइन कोस टैन के मान रख रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, यहाँ पर हमें 0 रख लेनी है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 0, कोई दिक्कत? फिर 1 2 3 4, क्या मैं इतना कर सकता हूँ? ठीक है। और बाद में मैं इन सबको 4 से भाग दे देता हूँ। 4 से मैं सबको भाग दे रहा हूँ क्योंकि 4 तक जा रहा ना ये, तो 4 तक मैं भाग दे रहा हूँ, सबको 4 से भाग दे रहा हूँ। दे दिया भाग। अब मैं इसका अंडर रूट कर दूँ, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। अब मैं आपको एक पेज लेके समझाऊँ। देखो 0/2 का अंडर रूट का मान क्या आएगा, 0/4 का अंडर रूट का क्या मान आएगा? देखो 0 तो अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2। 0 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा हमारे? 0 ही आएगा। अब इधर आते हैं, 1/2, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1/ अंडर रूट बना ले 2 × 2, ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा और 1 भी बाहर निकल जाएगा, तो 1/2। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2। अब इधर आते हैं, यहाँ पर ही दे रखा है रूट में 2/4, मैं इसको लिख दूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है ना, तो अंडर रूट में क्या बचा, 1/2। अब ये 1 तो बाहर निकल जाएगा, परंतु 2 नहीं निकल पाएगा, इसका जोड़ा चाहिएगा। तो अंडर रूट, आप सोच रहे 1 बाहर क्यों निकलता है? देखो 1 जो होता है ना, उसके साथ में 1 लिख सकते हैं हम, तो वो बाहर निकल सकता है। ठीक है ना, तो ये आया। तो यहाँ पर क्या है, 1/√2 आ गया। इतना क्लियर है। उसके बाद तीसरे पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 3 रूट बाहर ऐसे रहेगा तो √3, लेकिन ये 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 रूट से बाहर निकल जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, ये हमारा साइन का निकल गया। इतना आपको समझ में आया। अब कोस का क्या होता है ना, कोस का ना इस साइन का उल्टा होता है। जैसे कि 1 यहाँ पर लिखा ना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 1। 3/2 यहाँ लिखा है तो 3/2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इधर वाला 1/2 इधर आ जाएगा, और ये वाला लास्ट में फिर इधर से उल्टा लेके चलना है। ये हो गया। अब tan का करते हैं। ठीक है ना, tan का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan A बराबर sin A/cos A। तो हम अब कर लेते हैं इसे, देखिएगा। तो हमें tan का निकालने के लिए sin को cos से भाग देना है, तो cos sin का क्या हमारा 0 को भाग देंगे 1 से, तो क्या आएगा हमारा, बताइएगा। 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा। अब इधर आ जाते हैं, ये हो गया। अब 1/2 को भाग दे देंगे √3/2 से। अब अंदर की गुणा अंदर लगती है, बाहर की बाहर में, तो बाहर वाले के बाहर में 1 की गुणा 2 में लगी, बट्टे में क्या आया, 2 × √3। इस रूट से 2 से 2 कट गए तो क्या बचा, ऊपर 1, नीचे √3 बचा। तो इसका मान क्या निकला, 1/√3। तो यहाँ मैं लिख दूँ 1/√3। ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये वाले को, इसको इससे भाग दे दो, 1/2 को भाग दे दो 1/√2 से। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें लगा दो, 1 की गुणा √2 में अपॉन 1 की गुणा √2 में। तो √2 से √2 करिए, 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा सिर्फ। तो यहाँ पर क्या आया हमारा, 1 आया। अब इससे कर लेते हैं। अब इस वाले को कर लेते हैं। साइन का मान दे रखा है √3/2 को भाग दे देंगे इस कोस से 1/2 से। अब अंदर की गुणा अंदर, बाहर की गुणा बाहर लिख लो। √3 की गुणा काय में लगी, ये लगी नीचे वाले में 2, अपॉन में इस 2 की गुणा लगी 1 में। तो यहाँ मैं 2 से 2 काट दूँ और √3/1 बचेगा, √3/1। 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ √3 ही आएगा। तो √3 आ गया इसका मान, √3। अब इधर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई, 1 को भाग देंगे 0 से, 1 को भाग देंगे 0। अब किसी भी चीज़ को अगर 0 से भाग देता है तो इन्फिनिटिव आता है, अनंत आता है हमारा मान। ठीक है ना, ये निकल गया हमारा tan का। अब कोट का मान कैसे निकलेगा, ये उसका उल्टा होता है। ये शुरू होने वाला है, शुरू में जाएगा, शुरू में आ गया। ये वाला यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ रहेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, और एक होने वाला यहाँ पर हो गया। देखो कितना सिंपल था। ठीक है नहीं,
चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब निकालते हैं कोसेक का। अब देखिएगा कोसेक का भी ऐसा ही होता है। कोसेक का क्या उल्टा कर दो, कैसे उल्टा कर दो, साइन को उल्टा कर दो, कोसेक बन जाएगा। जीरो को उल्टा क्या होता है हमारा, बताइएगा, इन्फिनेटिव। आप कहेंगे जीरो को उल्टा कैसे इन्फिनेटिव होगा हमारा, देखिएगा जीरो था, इसके नीचे मैं 1 मान लूँ, इसको मैं पलट दूंगा, उल्टा करना है तो 1/0 और जिसके नीचे जीरो इन्फिनेटिव हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इधर, 1/2 को पलट दो कितना हो जाएगा, 1/2 का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 और 1 नीचे लिखते नहीं तो 2 ही बचेगा सिर्फ, यहाँ बचेगा सिर्फ 2। अब यहाँ पर 1/√2 का क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 पलट देंगे सर। 2/√3 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। ठीक है ना, और 1 का तो 1 कितने बार पलट दो 1 ही रहता है, ये निकल गया। अब हमारा जो सेक होता है वो उसका उल्टा होता है। ये कोने वाला शुरू में लिख लो 1, ये 2/3 इधर लिख लो 2/√3, और ये बीच वाला तो ऐसे ही रहता है, और ये इधर वाला 2 हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव इधर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों समझ में आई आपको ये टेबल कितनी आसान तरीके से याद करा दी। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं आप इसे लिख करके वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, किसी पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसा होगा भाई कैसा नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, लिंक इसका व्हाट्सअप पर अपने दोस्तों को भेज दिए, फेसबुक पर भेज दीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगी ये वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमने और भी ट्रिक वाली वीडियो बना रखे हैं, जाके हमारे चैनल पर देखिएगा। चैनल का नाम क्या है आप जानती हैं, स्टडी विद पिंटू। चलिए मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय।